जीवन की चुनरिया में, रंगों की बदरिया में। ओए बकवास ना कर, वरना इन दोनों से ज्यादा तुम्हारा खतरनाक अंजाम करूंगा। ओए लाश तक नहीं मिलेगी थारी, ये सिर्फ धमकी नहीं समझना। एक बात आप भी कान खोल कर सुन लें, मेरे पास जो कुछ भी था मैं सब कुछ खो चुकी हूँ। कुछ नहीं है मेरे पास। अब तो मुझे शायद मौत का डर भी नहीं, कोई खौफ नहीं। और जब मौत का डर नहीं होता तो पता है ना कि इंसान कितना खतरनाक हो जाता है। अच्छा, धमकी दे रही हो मारे को? धमकी तो इंसानों को दी जाती है दिलावर अली खान, और तुम तो जानवरों से भी बदतर हो। तुम्हें क्या धमकी दूंगी मैं? ओए बकवास न कर, मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओए अपनी इज्जत की खातिर अपनी औलाद का भी गला घोंट सकता हूँ। तू क्या चीज है? तुमसे जो होता है तुम कर रहे हो, और मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगी। खुदा हाफिज। कैसा कैसा जुल्म चल लिया अम्मा तेरी बच्चियों पर। पिप्पो हम सबको करंट लगाए चली जा रही है। नहीं तो अरे तेरे को क्या मसला है? तुझे क्या हुआ है? तू तो वीसी की वैसी हट्टी कट्टी है। तुझे तो बड़े मजे चल रहे थे, हैं? बड़ा एंजॉय कर रही थी तू, गुदगुदियां हो रही थी तेरी को। मुझसे पूछे कोई, बहन मेरे साथ क्या हुआ है? ईमान से इतने झटके दिए इन्होंने, एक छिटा खून सारा निचोड़ लिया। अल्लाह करे मर जाए मनूस मारे। वैसे तेरी पिप्पो बेगम है बहुत खतरनाक, जुल्म भी करती है और नए नए तरीकों से। अल्लाह पूछे इसे पिप्पो को हानि तो। मैं तुम दोनों से अपने मसले पर बात करने आई थी, तुम लोग तो अपने दुखड़े रो रही हो। अगर तुम्हारे मसले की जड़ पिप्पो बेगम है ना, मैं हूं ना तेरे साथ। हानि तो मी क्या होता है? हम ही ना तुम्हारे साथ। बताओ ना, बताओ मसला क्या है? सीधे तरीके से तो नहीं, पर आड़े तिरछे तरीके से मसले की जड़ वही है। फिक्र मत करो, बोलो बोलो। वो क्या हुआ? वो लड़का सलमान। कौन कौन? सलमान खान? वो मुझसे शादी करना चाहता है। दिमाग खराब हो गया उसको, तवाइफ से शादी करेगा? माफ करना बहन, मेरे मुंह से निकल गया। नहीं तो पागल हो गई है ये। इसकी बातों को ना बुरा नहीं माना करो, जो आते ना मुंह में भोंक देती है। तुम ये बताओ, ये तो बहुत खुशी की बात है ना? आहिस्ता बोल रही हूँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। इसमें इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है? कर लो ना। हाँ, पता नहीं खुशी की बात है या नहीं, हमारे काम में शादी की कोई गुंजाइश नहीं होती। और अगर पिप्पो को पता चल गया ना तो कयामत आ जाएगी, कयामत। तुम लोगों से इसलिए बात करी हूँ कि तुम दोनों तो मेरी सहेलियाँ हो। हाँ, ये बात तो सही कह रही हो सहेली तुम। ये बताओ कि अब होगा क्या? पता नहीं कुछ होना है या नहीं, लेकिन मेरे लिए तो इतना ही बहुत है कि किसी ने मुझे शादी का कहा तो, वरना यहाँ तो सब तमाशबीन आते हैं। तमाशा देखा और चलते बने। तुम फिक्र नहीं करो दिलाराम बहन, ये अमरो जान तुम्हारा सारा काम कर देगी। मैंने ना इन कामों में ना MBA करा हुआ है गुमनाम यूनिवर्सिटी से। हानि तो पिप्पो ना सुन ले। मर गया, अल्लाह करे पिप्पो मनोज के दिया। नहीं तो ये गुड्डो को हल्का मत लेना, बहुत टैलेंटेड है। हर जगह से भारी चल रही है वाली। एस तो डाडा दुख ना कोई, एस तो डाडा दुख ना कोई, प्यार ना विछड़े किसे दा, यार ना विछड़े किसे दा, यार ना विछड़े किसे दा, यार ना विछड़े। एस तो डाडा दुख ना कोई, एस तो डाडा दुख ना कोई, प्यार ना विछड़े किसे दा, यार ना विछड़े किसे दा, यार ना विछड़े किसे दा, यार ना विछड़े।
मैं उन्हें सज़ा दिलवाऊंगी। जब तक उन्हें सज़ा नहीं दिलवाऊंगी चैन से नहीं बैठूंगी। रियाज, बहुत मारा है जालिम। इतना नहीं मारा जितने मारे गुनाह है। मैं थारे लिए खाना लेके आई। हुस्ना कैसी है? ठीक है, बहुत जिद कर रही थी थारे से मिलने की, मैंने मना कर दिया। उसने नहीं लेके आना यहाँ पे कभी भी। कम से कम मैं अपनी औलाद के सामने तो शर्मिंदा नहीं होना चाहता। हीरो हीरोइन आ चुके हैं। मौलवी साहब आप निकाह शुरू करें। हानि तो जल्दी करो, वो बिब्बो बेगम आ रही है, जल्दी करो। अब क्या होगा? तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैंने ना पुलिस को फोन कर दिया है, वो भी आती होगी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम अब मेरी बीवी हो। लेकिन तुम बिब्बो बेगम को नहीं जानते, वो किसी की भी नहीं है। देख लेंगे। धूप के बाद पकड़ा रहा है। छोड़ मेरा हाथ, छोड़ मेरा हाथ, छोड़ मेरा हाथ, छोड़ मेरा हाथ, छोड़ मेरा हाथ। मैं लेकर जाऊंगा इसको यहाँ। ये तुमने क्या किया बिब्बो? क्या हुआ यार? खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। लेकिन आपके इदारे का मकसद तो इंसाफ दिलाना है। जी बिल्कुल, लेकिन औरतों को। मैं भी तो एक औरत हूँ। हाँ, लेकिन जो कत्ल हुए हैं वो दोनों तो मर्द थे। किस किस्म की बातें करी हैं मैडम? आपके इदारे का मकसद तो उन लोगों को भी इंसाफ दिलाना है जिनकी सरकारी सतह पर कोई अप्रोच नहीं होती है। सही कह रही हैं आप, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपका मसला हमारी पहुंच से बाहर है। अच्छी दे। अब बोल भी दे। और यार मैं सोच रहा हूँ। हैं? तूने ये काम कब से शुरू कर दिया? और यार मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। इमरासी के मजाक का मूड ना हो तो समझो मरने का मूड हो रहा है। तू कहीं खुदकशी का तो नहीं सोच रहा? और नहीं यार, और यार मैं सोच रहा था हमें बब्बू बेगम के लिए कुछ करना चाहिए। ये तो फिर खुदकशी करने वाली बात हुई ना। और बिब्बो बेगम को पुलिस ले गई है थाने कत्ल के केस में, उसमें भला हम क्या कर सकते हैं? और यार बात सुन। हाँ, इतने साल हमने उसकी खिदमत की है, उसका नमक खाया है, वो इतना भी हक नहीं। अच्छा फिर जा थाने जाके कह दे कि जी मलूक महबूब को बिब्बो ने नहीं, मैंने कत्ल किया है, बिब्बो को छोड़ दें। वो जीते, वो इस तरह तो पुलिस मुझे अंदर कर देगी, बल्कि फांसी चढ़ा देगी। कुछ पाने के लिए खोना तो पड़ता ही है ना। और जान खोकर मुझे क्या हासिल होगा? बिब्बो बेगम
और देख सीधे मेरे से मजाक ना कर इस वक्त। तो फिर आराम से बैठ जा। बड़ी याद आ रही है ना बीबो बेगम की, जैसे बड़े प्यार से रखा हुआ था उसने और नौकर बना के रखा हुआ था। और सीधे ओए कहता तो तू ठीक है, और 2 टके की इज्जत नहीं थी हमारी। ओए आखिर मरासियों की भी कोई इज्जत होती है यार। लेकिन अब हम करें क्या यार? तेरे पास BA की डिग्री है? नहीं मलाल, मेरे पास भी नहीं है। सियासत में तो जा नहीं सकते, आखिर यही काम करना है ना। और वैसे भी ये काम सियासत से बेहतर है। और क्या, ये कोठा तो किराए का है, बस कोई किराए देने वाली ढूंढ लाएंगे। अच्छा हाँ तो फिर सोच जरा किसको लाएं? सोचें, चलो यार उधर ही चल के सोचते हैं। आओ अंदर। हाँ चल। देखें, मुझे आपसे मुकम्मल हमदर्दी है, लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। बाहर तो आपने बहुत बड़ा बड़ा लिखकर लगाया है कि आप औरतों के हुकूक की अलमबरदार हैं, और जब एक औरत अपने मसले आपके पास लेकर आ रही है तो आप कहती हैं कि आप कुछ नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि आप लोगों ने कमाई के अड्डे खोले हुए हैं। मैं समझ रही हूँ कि आपकी इस वक्त क्या हालत है। मैं आपको गुस्सा होने से नहीं रोकूंगी, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ। मैं औरत के एहसास को समझ सकती हूँ। आई एम सॉरी, मैं गुस्से में कुछ ज़्यादा ही कह गई हूँ। असल में जहाँ भी जाती हूँ तो मुझे यही जवाब मिलता है कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। कोई ना कोई वजह बता के वो पीछे हट जाते हैं। और लोगों के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हमारा इदारा NGO का छोटा सा इदारा है। हमारे तो अपने बहुत से मसले मसाइल हैं, और हमारी बैग पे कोई बड़ा नाम भी नहीं है। और आपके केस के बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकती। जी, आप ठीक कह रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हम आपके लिए एक काम कर सकते हैं। हमारे पास कुछ रज़ाकार औरतें हैं जो जुलूस निकालने और मुजाहरे निकालने के लिए हमारी मदद करती हैं। अगर आप चाहें तो प्रेस क्लब और CM ऑफिस के सामने मुजाहरा कर सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं एहतजाज ज़रूर करूँगी। देखिए, जहाँ तक हमसे हो सका हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। बाकी हमारी दुआएं आपके साथ हैं। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। चलो भाई, तुम्हारा सबक पूरा हो गया। ठीक है, समझ आ गई ना तुम्हें? चलो बेटा, शाबाश। जीवन की चुनरिया में, रंगों की बदरिया में